दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाइयों। ईरान और अमेरिका के बीच में 15 दिनों का अब सीज फायर लागू हो चुका है भाइयों। इसकी ऑफिशियली जो बात थी ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रख दी है कि 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है। ईरान से बातचीत होगी, बातचीत के जरिए इसका हल तलाशा जाएगा। दूसरी तरफ भाइयों इस सीज फायर में ईरान ने भी बताया कि हाँ हमने करा तो है, लेकिन हमारी 10 शर्तें, जो 10 शर्तें हैं वो अमेरिका ने मानी है। अब क्या क्या 10 शर्तें हैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। किसकी जीत हुई है इसमें ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो अमेरिका कह रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवा दिया, हमने ये कर दिया, हमारी जीत हुई है इसमें, तो क्या सच में अमेरिका की जीत हुई है? और दूसरी तरफ इजराइल इस सीज फायर से नाराज़ क्यों है? इजराइल क्यों बार बार कह रहा है क्या ट्रंप ने ये सही नहीं किया या हम इसको नहीं मान रहे? लेबनान पर बार बार अटैक क्यों कर रहा है? ये सारी बातें भाइयों आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा इसमें जो आपके समझ से भी परे होंगी, या दुनिया को कितना नुकसान हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चक्कर में, आज समझना। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। भाइयों देखो, आज सुबह 5:30 बजे का समय था। जो डेडलाइन ट्रंप के द्वारा ईरान को दी गई थी वो ख़त्म होने वाली थी, और इसके बाद में भाइयों कई अटकलें लगाई जा रही थी। आपको पता है जैसे कि ईरान के पावर प्लांट पर हमला हो सकता था, रेल नेटवर्क पर, इंटरनेट सेवाएं ठप हो सकती थी। मतलब मोटा मोटा कहे जाए तो जिस चीज़ से ईरान चलता है उस चीज़ को ख़त्म करने की ये सारी योजना बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ बहुत से विशेषज्ञ ये भी मानते थे कि अब अमेरिका को इस युद्ध में बढ़त हासिल करने का एक ही रास्ता था, जो कि परमाणु अटैक था। छोटा मोटा कोई ऐसा अटैक करते कि जिसके तहत फिर ईरान सामने इनके साथ झुकता। पर भाइयों इसमें दूसरी बातें ये भी थी कि अगर अमेरिका ऐसा करता तो ईरान जो है वो आसपास के जो कुवैत या बहरीन या फिर जो ये मिडल ईस्ट के जो कंट्री आती हैं बाकी के, इनके ऊपर ऐसा ही पलटवार करता। दूसरी तरफ इसने कहा भी था कि उनके पानी, पीने के पानी के जो समुद्र का पानी, खारा पानी फिल्टर करके जो पिया जाता है, उसके जो प्लांट होते हैं उसको ही उड़ा देगा। तो सोच सकते हो आप कि ये काम करना अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल था। और सीधी सी बात थी भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप कईयों दिन से इसमें भाइयों एक हड्डी की तरह फंस चुके थे, निकल ही नहीं पा रहे थे भाइयों। निकलने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे, कभी कहते थे कि अभी ख़त्म होगा, तब ख़त्म होगा, 2 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे। यही थे वो 2 हफ्ते, ऐसा ही था। मैंने आपसे पहले भी कहा था अमेरिका अपनी ये बातों को कह दे क्या हमने खामेनी को उड़ा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और इसको कह के अपनी जीत बता के निकल जाए, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधी सी बात थी भाइयों, अमेरिका का इस युद्ध में कोई लेना देना था नहीं, उसको मिलने भी कुछ नहीं वाला था। चाहे रिजिम चेंज हो, चाहे ये होता वो होता, अमेरिका को इससे कोई फ़ायदा तो होने वाला था नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका की खुद की जनता ये समझ रही थी कि ईरान का युद्ध है, ईरान और इजराइल के बीच का, हमारा इसमें क्या लेना देना है। तो ये दोनों बातें थी जिसके तहत अमेरिका अब निकलने का रास्ता तलाश रहा था, और वो रास्ता यही था कि कुछ शर्तें मान ली जाए ईरान की, और जिस शर्तों को मानकर ये बाहर निकल सकते थे। अब भाइयों ईरान, मुझे लगता है कि इस युद्ध में सबसे बड़ा, अगर ये सीज फायर जो हुआ है, अगर इसमें किसी की जीत हुई है तो वो है ईरान। इसमें पूरी तरीके से नज़र आ रहा है भाइयों कि ईरान की जीत हुई है। आपको अब शर्तें बताता हूँ पहले ईरान ने क्या क्या शर्तें रखी हैं। सबसे पहले नंबर की शर्त, जो युद्ध में नुकसान हुआ है उसका हमें हर्जाना मिले। अब वो कैसे मिलेगा? या तो अमेरिका हमें दे, या फिर हम स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, जिससे ये जहाज़ निकल कर जाएंगे, हर एक जहाज़ से हम जो $2 मिलियन है, आप इंडियन रुपीज़ में जोड़ लो आपको लगभग क्या होता है, तो आप ये समझ लो कि हर जहाज़ जो निकलेगा वो $2 मिलियन टोल टैक्स के तौर पर ईरान को देगा। ईरान इसमें ओमान को भी उसने शामिल कर लिया है। लेकिन कहने की बात है कि ईरान ने, दूसरी बात, दुनिया माने कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर ईरान का कब्जा है। भाई मान रहे हैं अब इससे भी ज़्यादा और क्या मानेंगे? जब अमेरिका जैसा देश तुम्हें नहीं हिला पाया तो और क्या मानेंगे? अब इससे आगे तो तुम वैसे भी मनमानी कर सकते हो, तो वो अलग बात रही। पर अब ये चीज़ तो हो गई भाइयों,
इसके बाद में अमेरिका की जो सेना है वो तुरंत वापस जाए। हम हमारे परमाणु मतलब जो परमाणु पर तो कोई बात ही नहीं हुई, हम अपना नेचुरल मतलब जो न्यूक्लियर वगैरह वो एनर्जी स्रोत है उसको बरकरार रखेंगे वगैरह वगैरह बात हुई है। तो ऐसे बहुत सारे शर्त, मेन तो यही शर्तें थी। और एक और शर्त थी जो ईरान ने अपने लिए ही नहीं बल्कि जो लेबनान या गाजा पट्टी पर जो इजराइल बार बार हमले करता है उन पर भी एक स्थायी सीज फायर हो और गारंटी दी जाए कि आगे भी इन पर या हम पर कोई अटैक ना हो। ये सारी शर्तें और इन पर राजी हुए तभी ये सब कुछ हुआ है भाइयों, तो आप समझ सकते हो। और हाँ, इस सब को मध्यस्थता कराई किसने पता है आपको? यही भिखारी कटोरे वाले यानी कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ करा है भाइयों। और ये सब कुछ पाकिस्तान ने क्यों करा है आपको इसके बहुत सारे रीज़न मैं बता सकता हूँ। एक रीज़न तो यह है कि अगर ये सीज फायर में 1% भी पाकिस्तान का हाथ हो जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान को अगले 6 महीने की रोटी मिल सकती है, यानी कि ये भिखारी फिर इनसे कर्जा वर्जा ले सकता है। दूसरी तरफ अगर ये युद्ध लंबा खिंचता तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इसमें इन्वॉल्व होता पाकिस्तान। क्यों होता? क्योंकि अगर अमेरिका की सेना इससे आगे ग्राउंड ऑपरेशन करती तो न तो वो इराक के रास्ते से न स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के रास्ते से वो कहीं से नहीं घुस पाती, क्योंकि वहाँ पर जो ईरान का इलाका है 70% पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर अमेरिकी सेना को घुसना बड़ा मुश्किल होता। इजराइल के ये सेना के सामने गुरिल्ला वॉरफेयर में नहीं जीत पाते। लेकिन जो बलूचिस्तान होके जो रास्ता था उसमें एकदम समतल इलाका है, वो रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि वहाँ से अमेरिका की सेना बड़े आसानी से घुस सकती थी। और अगर घुसती वहाँ से तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान पर दबाव बनता, यानी कि पाकिस्तान पर अमेरिका की मदद करने का हाथ होता। और हो सकता था कि ईरान इन गल्फ कंट्रियों की तरह पाकिस्तान को भी ट्रीट कर मतलब मिसाइल हमले होते फिर पाकिस्तान में। तो ये सारी बातों के लिए पाकिस्तान खुद फंसा हुआ था, उसने कर दिया। अफगानिस्तान से कर नहीं सकता था, जा नहीं सकता था अमेरिका, ये सारी बातें। लेकिन अब भाइयों ये जो सीज फायर हो चुका है इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल का। क्या नुकसान हुआ है पता है? एक तो इजराइल नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी वो इस पर हमला करें, और अगर ईरान न्यूक्लियर बनाता भी या ईरान जो मिसाइलें अपनी 3000-4000 रेंज की बनाता भी तो वो सब मिसाइलें ईरान के लिए ही बनाता, मतलब इजराइल के लिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो इजराइल के लिए ही होता और इजराइल ये जानता था। तो इजराइल का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल ये चाहता था अब इतना हो गया है। और हमारे यहाँ पर भी जितना आप मान सकते हो कि ईरान के अंदर नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान इजराइल में भी होता है। तो इजराइल ये चाहता था कि एक बार का इस झंझट को ख़त्म कर दे, या तो हम ख़त्म हो लें या सामने वाले को ख़त्म कर दे। तो ये दोनों ही काम में जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर करा है उसको बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि न तो अभी ईरान की मिसाइल क्षमता ख़त्म हुई, न ईरान की आर्मी ख़त्म हुई, न ईरान का जो परमाणु का जो बताया जा रहा है जो न्यूक्लियर बना रखा है उसने, वो भी क्वालिटी में मतलब यानी कि 60% बना चुका है। तो उसको बनाने में वो ज़्यादा दूर है भी नहीं, उसको भी ख़त्म नहीं कर पाए। तो ये सीज फायर ईरान मतलब इजराइल के लिए कोई महत्व नहीं रखता है। और दूसरी तरफ जो लेबनान को पूरी तरीके से यानी कि ये हिजबुल्लाह वगैरह को ख़त्म कर रहा है इजराइल, तो उस पर भी अगर सीज फायर हो जाता है तो इनकी पावर और बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में इजराइल के लिए ये और घातक हो सकते हैं। तीसरी कहानी भाइयों, इजराइल के साथ साथ जो मिडल ईस्ट की कंट्री आती भाइयों, ये गल्फ देश थे ना। बेसिकली आपको मैं बताऊं, अमेरिका ने इस युद्ध में जो भाग लिया था ना, ये गल्फ कंट्रियों की वजह से ही लिया था और ईरान की वजह से लिया, इजराइल के कहने पर लिया था। ये सब दबाव बना रहे थे अमेरिका पर, क्या तुम युद्ध करो युद्ध करो। अब भी ये बार बार जो अमेरिका कह रहा था कि 2 हफ्ते 1 हफ्ते, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम 2 हफ्ते 1 हफ्ते मत करो, तुम युद्ध करते रहो और जो खर्चा भी होगा ना हम सब मिलकर आपको चुका देंगे, हम आपको दे देंगे, तुम्हारा जो अमेरिका का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन तुम युद्ध करो इससे। क्यों पता है भाइयों? पड़ोस में कौन रह रहा है? इजराइल, ईरान के। सबको पता है ईरान ने आज क्या पावर दिखाई है, और अब आने वाले दिनों में भाइयों इकलौता राजा बन चुका है भाइयों ईरान।
मानो या ना मानो, अब वो समीकरण नहीं रह गया जो आज से ये युद्ध चालू होने से पहले जो दुनिया देख रही थी ईरान को, और आज ईरान को देखने का नज़रिया बदल चुका है। अब ईरान जब चाहे तब अपनी मनमानी कर सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स वाला रास्ता देख लो भाइयों, ईरान ने कहा है इकलौता हक रहेगा हमारा। अब भाइयों सोच कर देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान के चलो कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है और ईरान चाहता है कि पाकिस्तान का साथ देता है किसी भी कारण से, या मान के चलो क्या अपने रिलीजन के वजह से, क्या मुस्लिम है वो भी, हम भी मुस्लिम है, इसकी वजह से कर ले, ठीक है। अगर भारत को झुकाने की बात करता है, क्या करेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से भारत के जहाज़ों को जाने के लिए बंद कर देगा। यानी कि अब राजा तो बन गया ना, भारत को न जाने राजी नहीं गैर राजी को अपनी, जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो झुकना पड़ेगा। मतलब यानी कि दुनिया के लिए तो प्रॉब्लम हो गया ना। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया के लिए अब प्रॉब्लम हो गया क्या नहीं। ईरान जब चाहे तब, ईरान का किसी से पर्सनल मैटर आ रहा है बंद कर देगा। किसी को अगर ईरान को दिख रहा है कि भाई ये बात अच्छी नहीं है या फलानी बात मनवानी है किसी से, 8 दिन के लिए बंद कर दिया, दुनिया दबाव में आ जाएगी। तो अब ये प्रेशराइज करने वाला काम तो ईरान कर सकता है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, ये गल्फ कंट्रियों ने जो काम करे हैं ना, पहले तो ईरान इनसे कहता था कि आप तो हमारे मित्र हो, ऐसे हम नहीं कर सकते, मतलब हम आप पर अटैक नहीं कर सकते। अब इन्हें समझ में आ गया है कि अगर अब ईरान परमाणु हथियार बना ले या ये मिसाइलें वगैरह अब जो बना रहा है इससे आगे, ये सब हमारे लिए भी घातक हो सकती है। और यही इजराइल ने अभी ये सीज फायर के बाद में गल्फ कंट्रियों को, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि अपने साथ लाने की बात करी है। इजराइल ने पता है क्या कहा है इस सीज फायर के बाद में? इजराइल कहता है कि इस सीज फायर से हमारा तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं और हम इस सीज फायर के खिलाफ है। मतलब इजराइल की कोई भी, ईरान की कोई भी शर्त मानने को हम तैयार नहीं है। दूसरी कहानी, क्या हमारे साथ साथ ये गल्फ कंट्रियाँ भी समझ जाए क्या आने वाले दिनों में ईरान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो क्यों ना हम सब साथ मिलकर, अमेरिका को जाना है तो जाने दो, हम सब साथ मिलकर ईरान पर हमले चालू रखें या ईरान के वगैरह ये करें। अभी भाइयों ये सारी बातें जो आपको मैंने बताई हैं, ये केवल 15 दिन के लिए यानी कि 2 हफ्ते के लिए ये सीज फायर लगा है। शर्तें अभी किसी की किसी पर भी मानी नहीं गई हैं, लेकिन ईरान जो तैयार हुआ है वो इन 10 शर्तों पर अमेरिका के सामने तैयार हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल इन 10 शर्तों को माना है। इसके बारे में पहले तो 10 तारीख को इस्लामाबाद में, यानी कि 2 दिन बाद ये मीटिंग होने वाली है एक, उसमें इसका फैसला होगा। उसके बाद में और मीटिंगें होंगी 15 तारीख तक। और भाई कुछ कह नहीं सकते, अगर ये बात फिर से नहीं बनती है तो फिर से युद्ध इसी सिचुएशन में आ सकता है, परमाणु तक की बात जा सकती है, वो अलग बात है। आपको जो कहानी थी भैया, जो ईरान युद्ध पर जो खबर मुझे लगी आप लोगों को बताना उचित समझा भैया। ये सब बातें, आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करना, चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब भी करना, और भैया ऐसा ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। बस जय हिंद भाइयों।